पानी उनको पकड़ाऊँ तो मैं वो गिलास के साथ मेरा हाथ भी पकड़ते ऐसे खींच। बहू के साथ नाजायज ताल्लुकात रखने के लिए फिर दिन रात जैसे चाहो मर्जी, यानी शादी के 6 महीने तक हाँ जी। आपके साथ रहे शोहर। जी वो मुझे कहते जी आप बहुत अच्छी लगती हो, कभी मैं चलती हूँ तो कहती हूँ तुम्हारा जिस्म बहुत प्यारा है। ससुर कहते हैं? जी ससुर कहता है। 2 दफ़ा मुझे किचन में खींचने की कोशिश की, फिर 1 दफ़ा मुझे कह रहे थे मेरे साथ जफरी डालो, मैंने कहा नहीं। या तुम अपना जिस्म नहीं ढांप के फिरती थी? मेरे लिए नाइट सूट भी लेके आए, नाइटी भी लेके आए। तो ससुर को पता है कि बेटा, दूसरा बेटा भी आप पे लटू है? जब मेरे हस्बैंड चले गए थे वहाँ पे हॉस्पिटल, तो वो मुझे कहते थे कि मैं तुम्हें ऐसे देखता ना, दुपट्टा तुम लेती हो, गले में दुपट्टा डालती हो, तुम्हें देख के मेरा है। तो मुझे इतना शर्म आती थी, इतना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देखो टीवी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट राबिया मिर्ज़ा। खुश आमदीद कहूँगी इस प्रोग्राम में। इस वक्त सामने एक खातून है, लड़की है, ट्रांसजेंडर है, कौन है वो बैठी हुई है, उससे हम बात करने की कोशिश करते हैं कि क्यों है यहाँ पर, क्या मामला है, जिस्म फिरोशी के लिए कहीं डील कर रही है या फिर उसके साथ कोई मिसहैप हुआ है, क्या हुआ, उससे बात करने की कोशिश करते हैं। बात कर लें थोड़ी सी। आप फीमेल हो ना? तो मैं आपके साथ इसलिए बात कर रही हूँ कि यहाँ आप अकेली हैं, लड़कों के झुंड ठहरे हुए हैं, आपके साथ कोई भी मसला हो सकता है। पहले से परेशान हूँ, आप जाए। क्या परेशानी है? मैं आपसे परेशानी है तो पूछ रही हूँ, बैठ जाऊँ मैं यहाँ थोड़ा सा? चले मुझे अपनी बहन समझ लें, क्या मसला है? मैं आपको अपनी क्या परेशानी बताऊँ? किसी ने ज्यादती की आपने? बस यही बात समझ ले, बहुत ज्यादती हुई है मेरे साथ। क्या ज्यादती हुई है? किसी ने आपके साथ कोई बदफेली की है? जी मैं फैमिली मेम्बर हूँ, शादी मेरी हुई थी किसी घर में। मेरे हस्बैंड जो थे ना, मेरे साथ ठीक नहीं रहते थे, मतलब शुरू से ही? शुरू से ही 1-2 दिन बस मेरे साथ रहे हैं सही। लव मैरिज है आप? नहीं, अरेंज मैरिज है। तो उसका चक्कर किसी के साथ, मुझे लग रहा था कि कोई चक्कर वक्कर है उसका। पहले तो बताओ कितना अरसा हुआ है शादी को, आपकी एज क्या है? मेरी शादी को तो 8 महीने हो गए हैं। 8 महीने? अभी साल भी नहीं हुआ? साल भी नहीं हुआ, 8 महीने हुए। 8 महीनों में घर से निकल आई? तो क्या करूँ, कहाँ जाऊँ मैं? घर वाले वो भी नहीं टिकने देते, वो भी नहीं जीने देते। किसने निकाल दिया आपको घर से? मेरे हस्बैंड ने निकाल दिया। हस्बैंड ने निकाल दिया? जी क्यों निकाला है? आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाया बदचलनी? जी मेरे ऊपर इन्होंने बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया। असल में बात ये है कि वो मेरे जो ससुर थे ना, जब वो मुझे अपने घर लेके आए शादी करके, तो मुझे नहीं पता था कि उनका आपस में मतलब क्या, बेटे का और बाप का। मेरे होते हुए ही मतलब ये गेम चली है। उन्होंने उनको नशे पे लगा दिया, अपने बेटे को। आपके ससुर ने अपने ही बेटे को नशे पे? हाँ, कौन सा नशा करते? पहले नहीं करते थे? पहला वो कोई भी नशा नहीं करते, सिर्फ सादा सिगरेट पीते थे। मैं उनको मना करती थी, वो मतलब कम हो गए थे, मेरे सामने सिगरेट नहीं पीते थे। तो उनको ना उन्होंने नशे वाली चीज़ें ला के देनी, खाने में नशा डाल के देना, ये करना वो करना। आपके सामने? मेरे सामने। वो कहते थे जो अगर तुमने किसी को बताया तो तुम इस घर में नहीं रहोगी। तो बस मुझे नहीं पता चलता रहा, वो उसको नशा देते रहे। अब उनको नशे पे लगा दिया उन्होंने। कौन कौन सा नशा करता है आपका शौहर? वो ड्रिंक भी करता है, आइस भी पीता है। पहले नहीं करता था? 8 महीने के अंदर? हाँ जी, 8 महीने के अंदर अंदर उन्होंने उसको आपसे मोहब्बत नहीं है? जिनकी शादियां होती हैं उनके तो चाय ही नहीं खत्म होती। यही तो मसला है। मेरे साथ शादी होती तो मैं आज रोड पे होती। मैं शर्म के मारे इस तरफ मुंह करके बैठी हूँ। पता ही हमारा माशरा, अगर कोई औरत उनकी बात ना, हमारे लड़के किस तरह शॉपर फेंक जाते हैं, बाल खींच जाते हैं, दुपट्टा खींच जाते हैं, कपड़े फाड़ जाते हैं, न जाने क्या क्या कुछ करते हैं। तो आप अकेली? आपके आने से पहले की बात है, मैं ऐसे बैठी थी, लड़का एक बाइक्स पे दोनों गुजरे हैं, उन्होंने मेरा स्टोलर खींचा, मगर मैंने हाथ में पकड़ा था, बच गया, और मेरे हाथ पे रहा। अच्छा, तो फिर आपके शोहर को आपके ससुर ने नशे पे लगा दिया? क्यों लगाया? सगा बेटा? सगा बेटा उनका। तो वो नशे पे लगा दिया। अब उसको उन्होंने ना नशे में लगा के तो उसको वहाँ पे जमा करवा दिया, जहाँ पे हॉस्पिटल। जी हॉस्पिटल दाखिल करवा। कब से? ये अभी तकरीबन 1.5-2 महीने की बात है, अभी करवाया उनको। जी, यानी शादी के 6 महीने तक? हाँ आपके साथ रहा शोहर? जी।
ऐसे ही है। जो मेरे ससुर हैं वो, मैं उनकी इतनी रिस्पेक्ट करती हूँ, अब्बू जान ऐसे करके बुलाती हूँ, मगर वो मुझे उन्होंने अपनी इतनी बुरी गंदी नज़र से देखते हैं। कभी वो मेरे साथ कोई बात करते हैं, कभी वो मेरे साथ कोई बात करते हैं। अपने शोहर को नहीं बताया कि तुम्हारा बाप मेरे साथ गलत बात? मैं उसको क्या बताऊँ, वो सुनता ही नहीं, वो नशे में है। हो सकता है कि तुम्हारी सोच का कसूर हो, ससुर तो नहीं ऐसे करते, क्या कहते हैं आप? ये तो आप कह रही है ना, ये मुझे पता है ना। वो मुझे कहते हैं जी आप बहुत अच्छी लगती हो। कभी मैं चलती हूँ तो कहती हूँ तुम्हारा जिस्म बहुत प्यारा है। ससुर कहते हैं? जी ससुर कहता आपकी बॉडी बहुत प्यारी है, आप बहुत प्यारी हो। मैं ससुर कितनी उम्र का है? वो है 60 या 50 इस तक करीब ना होगा। ये बातें करते मेरे कोई साथ। हाथ वगैरह तो नहीं, गलत जगह पे हाथ वगैरह? पानी उनको पकड़ाऊँ तो मैं वो गिलास के साथ मेरा हाथ भी पकड़ते ऐसे खींचते हैं। मैं फिर भी बर्दाश्त करती रही हूँ। सास नहीं है? नहीं है, वो नहीं है। मैं ये सारी चीज़ें देख के खुद ही बर्दाश्त करती रही हूँ। मेरे माँ बाप को भी ना पता चले। मुझे खींचते रहे, 1-2 दफ़ा मुझे किचन में खींचने की कोशिश की, मगर मैं भाग के बाहर आती रही हूँ। फिर एक दफ़ा मुझे कह रहे थे मेरे साथ जप्फी डालो। मैंने कहा नहीं, आप कैसी बात कर रहे हैं। ससुर ने कहा जप्पी डालो? हाँ जी, मैंने कहा शर्म करें। कहीं मैं कैसे तो नहीं है कि उसने उसमें इसी असना में तुम्हें भी कभी अपनी गंदी नीयत का बनाया हो, शिकार बनाया हो? देखते थे मुझे वो गंदी नज़र से। एक मेरा देवर भी है, वो भी तना का ही है। वो भी मुझे बहुत बातें करता था। मैं आते जाते मुझे वो छेड़ता है, इसलिए तो मैं घर से निकल आई हूँ। अब छोड़ दिया उनका घर। क्या तुम अपना जिस्म नहीं ढांप के फिरती थी? क्या उनको ऐसे उन्होंने देख लिया कि वो तुम दोनों बाप बेटा, देवर भी और ससुर भी तुम्हारे हुस्न के आशिक हो? आपकी बात बिल्कुल ठीक है। देखें, घर में तो बाया पहन के तो ना फिर सकती औरत, जैसे दुपट्टे में या चादर में रहती हैं वैसे ही रहना होता है। ऐसे ही मैं अपने घर में रहती थी। कहता आप मेरी भाभी नहीं, आप मेरी दोस्त हो, मेरे साथ फ्रेंडशिप कर लो तो मैं खुश रखूँगा, तो मैं यही आशिक। तुम्हारे हस्बैंड, आपके हस्बैंड में और आपके देवर में कितना गैप था, कितना छोटा था? वो था 2 या 2.5 साल का फ़र्क, मेरे ख्याल से इतना होगा। एक दिन ना ऐसे ही हुआ, मेरे लिए नाइट सूट भी लेके आया, नाइटी भी लेके आया। देवर लेके आया नाइटी? लेके आया। कहता ये मेरे पास प्रूफ ही, आप कहेंगे तो मैं आपको ला के दिखा भी दूंगी। मैं झूठ नहीं बोलती, ना मुझे आदत है ना मुझे शौक है। सिर्फ मैं अपना दुख आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप मेरी बहन हो, आप मेरे दुख को समझोगे। तो ससुर को पता है कि बेटा, दूसरा बेटा भी आप पे लट्टू है, गलत नियत रखता है, गलत नजर रखता है? उनको शायद शक होगा, मुझे नहीं पता, मगर वो मेरे साथ तो दोनों ऐसे, कभी वो छेड़ते कभी वो छेड़ते। और ससुर को कहना था कि तू अपने बेटे नाल मेरा ब्याह नहीं ना कराना सी, फिर इन्नी तेनू आखिर सी तू अपने नाल ब्याह करवा देना। मैंने उनको समझाया, बाद में मुझे फिर गंदी गंदी बातें कहने लगा। कौन? मेरे जो ससुर हैं वो इतनी गंदी बातें करते थे मेरे साथ। वो बताने वाली है नहीं। क्या कहते हैं? छोड़ का चेहरा नहीं आया। बहन है आप, मैं क्या बात करूं शेर आपके साथ। हमारी दुनिया को पता चलना चाहिए कि यहाँ पर ये मामला दुनिया क्या करेगी, कौन साफ देगा मुझे इंसाफ? वो ये होगा कि दुनिया अपने ससुर को जो बाप का दर्जा देती है, ससुर को भी औकात पे रखेगी। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, मैं मानती हूँ, लेकिन कम से कम उन ससुर को जो अपनी बेटी बहू को बेटी बना के लाते लेकिन उनके ऊपर गलत नजर रखते। जब मेरे हस्बैंड चले गए थे वहाँ पे हॉस्पिटल, तो वो मुझे कहते जब मैं तुम्हें ऐसे देखता ना, दुपट्टा तुम लेती हो, गले में दुपट्टा डालती हो, तो तुम्हें देख के मेरा है। तो मुझे इतना शर्म आती थी, इतना मतलब मुझे बहुत गैरत आती थी कि ये कैसी सीन है, क्या बातें इनकी। तो अपने माँ बाप को, बहन भाइयों को, किसी को कुछ नहीं बताया कि आपके साथ 8 महीने में क्या बीती है, कि जो इज्जतदार लोग इज्जत कह के आपको लेके गए हैं वो आपकी इज्जत के साथ खेल रहे हैं? जी ऐसा ही है, इज्जत के साथ ही खेल रहे हैं। मैं मजबूर हूँ, मैं इज्जतदार हूँ, मेरे माँ बाप की इज्जत है, मेरे बहन भाइयों की। मैं उनके साथ रहेंगी, शोहर के साथ रहेंगी? मैंने उनके साथ ही नहीं रहना, मैंने अपने घर जा रही हूँ, मैं अपने माँ बाप के पास रहूँ। तलाक ले लेंगे? मैं उनसे अपना फैसला ले लूँगी। मैं गंदे लोगों के साथ। हमारा माशरा फिर ये भी कहता है कि ज़रूर इसने कोई चीज़ दिखाई होगी या इसने कुछ अदाएँ दिखाई होंगी तो ससुर को अपने ऊपर आशिक कर। सारी बातें लोग तो बहुत ज़्यादा ये बातें सोचेंगे। तुम्हारी उम्र क्या है? मेरी 25। हमारे तो नाज़रीन रिश्तों को भी ख़राब कर दिया गया, हमारे रिश्तों के जो तकद्दुस है उसको भी पामाल कर दिया गया है। एक बहू जिसकी उम्र 25 साल है, 8 महीने की ब्याहता है, शौहर को उसके 2 महीने पहले
मंशियात हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। अपने सगे बाप ने बहू के साथ नाजायज़ ताल्लुकात रखने के लिए उसको नशे पे लगाया और नशे में इतना इन्वॉल्व किया कि उसका पत्ता ही साफ कर दिया कि उसको हॉस्पिटल एडमिट कर लिया। फिर दिन रात जैसे चाहो मर्जी इसके साथ करें और इतनी गंदी बात की है जो आपने खुद सुनी है। कोई भी ससुर अपनी बहू से ऐसे बात करता है, आप बताइएगा ये हमारा माशरा किस साइड पे जा रहा है और क्या क्या हो रहा है इस माशरे में औरतों के साथ जुल्म। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से आगाह कीजिएगा। हाजिर होंगे प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़।